माइनस कॉज ए अपॉन 1 प्लस कॉज ए। तो सारे ने ये लगा थीटा लिखा है, कोई गल नहीं है, बुक्स लिखे थीटा ना, ए भी एंगल थीटा भी एंगल, ठीक है। निकनेम सिमू है ना। हाँ जी, इधर कॉसिकेंट ए माइनस कॉट ए का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ये आप प्रूव करना, मतलब इधर नोट वाइज इधर आप प्रूव करना है, इधर आप प्रूव करना, फिर तो पॉज भी कर सकते हैं, पॉज करना होता है, पॉज करना होता है। यस सर। चलो जो बच्चे लिखेंगे तो पॉज करो, ठीक है। हाँ जी, ध्यान दो, लेफ्ट से राइट प्रूव करना इजी है, पर राइट टू लेफ्ट प्रूव करना प्रॉब्लम है। तो अपन लेफ्ट राइट चलो, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ए इज इक्वल टू cosecant a minus cot a। मैं उस दिन कल कही कि वी हैव टू गो थ्रू द सिंपल फार्मूला। cosecant विच करेंगे sin ची, cot को भी cos sin चेंज करेंगे, कितना आ गया 1 अपॉन sin a माइनस cos a अपॉन क्लियर, ओके। हाँ जी, इन द ब्रैकेट टेक एलसीएम, कितना आ गया sin sin एलसीएम हो गया sin a, दोनों नंबर सेम है, एक और लिखा है sin a का आंसर कितना आ गया sin a मल्टीप्लाई 1 टू कितना आ गया sin a, पक्का ये भी नंबर है। लाइक टर्म विल बी सब्ट्रैक्टेड एंड एडेड सिमिलरली, होता है ऐड मल्टीप्लाई होने कुछ भी। हाँ जी, 1 माइनस cos a किससे कैंसिल होगा, ब्रैकेट बोलती ऊपर स्क्वायर ऊपर करता, निचला स्क्वायर नीचे करता, और आंसर अरे नहीं आया। तो नीचे देखो 1 माइनस cos a स्क्वायर, कितना है 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर है, वाला बड़ा ही गलत sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, बढ़िया ना फार्मूला। यस सर। हमने तो फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कितना आ गया 1 माइनस cos a अपॉन 4 स्क्वायर, 1 माइनस cos a 1 प्लस cos a, 1 माइनस cos a ना बैठ कटी पावर कटी, कितना बच गया cos a अपॉन 1 प्लस, एंड दैट इज योर राइट हैंड, दैट इज योर राइट हैंड, ओके। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर इज ए पैरेलल क्वेश्चन है स्क्वायर वाला, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट। रब कर दो स्टेटमेंट, पूरा स्टेटमेंट रब कर दो। एट पार्ट है, साइन ए कॉसिकेंट ए प्लस हाँ नहीं टेल स्केयर वाला क्वेश्चन। हाँ जी, पिछला क्वेश्चन देखिए आप कि हाउ टू सॉल्व द स्केयर, हाउ टू सॉल्व द
60 है। और इस केस में ना ध्यान लिसन, मैं इकट्ठा कर रहा हूं, पिछले की करना है, छोड़ो ध्यान से 1 माइनस cos a था, मैं 1 माइनस cos a को होल स्क्वायर खोल ले। और इस केस ध्यान, पिछले क्वेश्चन की 1 माइनस cos a ऊपर बन रहा है ना बाय टेकिंग एलसीएम, तो आप इनको खोले नहीं, पावर नहीं खोली। और ध्यान दो इत्थे पावर खोलना पैना, देन इट सॉल्व, अदरवाइज सॉल्व नहीं होना। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं sin एंड cos का होल स्क्वायर नहीं खोलूंगा तो इनको बनाऊंगा 1 अपॉन sin इनो 1 अपॉन cos, एलसीएम लूंगा तो sin cos होल स्क्वायर ही रहना, इधर होल स्क्वायर कुछ भी नहीं। तो हम कहना मैंने ओपन द ब्रैकेट्स, ओपन द ब्रैकेट्स करांगे तो कितना आया देखो ध्यान, लेफ्ट साइड सॉल्व करांगे a प्लस b का होल स्क्वायर कितना आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस 2ab। हाँ जी क्या नोट सारे आ नंबर ध्यान रखो, इकट्ठे कर लो, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a है ना, आ नंबर ध्यान रखो, इकट्ठे कर लो, cos सेकंड स्क्वायर a प्लस आ नंबर ध्यान रखो, इकट्ठे कर लो, कितना आ गया 2 sin a प्लस 2 cos a सेकंड। तो आपने ध्यान दो कि फॉर्मूला लगाई जानो कि sin थीटा इनटू cos सेकंड थीटा इज इक्वल टू 1, sin थीटा इनटू cos थीटा इक्वल 1, आ कितना हो गया 1 हो गया 1। सेम है cos थीटा इनटू आगे कितना हो गया 1, क्लियर। यस और एक और चीज लिखो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आज चीज कितनी होगी 1। चेंज क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप जी कितने बार लग चुके हैं, 3 लग चुके हैं, ये 2 और लग रहे हैं। देखो ध्यान, सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, इतने लिख सकते हैं आप सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। एंड इधर 1 प्लस एक लाइन देखो, पहले मैं लाइन जो सॉल्व करते रहे तू तो एक फार्मूला बन गया है a प्लस b का स्क्वायर, a प्लस b 2 एक फार्मूला हो गया, 1 2 3 4 5 2 लाइन चाहिए, कितने बन लगे 5 6 आइडेंटिटीज इथे लगी a प्लस b का स्क्वायर, इथे आ लगी देखो कितना आया, कितना आया 1 ये वैल्यू कितनी आ गई cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये वैल्यू कितनी आ गई tan स्क्वायर a आ गई, थीटा की a tan स्क्वायर a प्लस 1, अरे आ मान हो गया, इधर वाला आ गया, इधर वाला आ गया, एंड आ कितना हो गया 1 हो गया, कितना बच गया 2 प्लस आई 1 हो गया ना, बच गया। देखो आंसर आ गया 7 cos स्क्वायर a प्लस आगे आंसर। आइडेंटिटीज याद रखना बहुत जरूरी है। मैं क्या लिखाया आगे ना मल्टीप्लाई है, 2 a की मल्टीप्लाई है, ये 1 है की वैल्यू 2 into 1 कितना होता है, उधर भी ठीक है।
जल्दी लिखो भी, ऊपर स्टेटमेंट ड्रॉप कर रहे हैं, मैं स्टेटमेंट ड्रॉप कर रहे हैं। यस इधर हाँ जी देख लिया। सर ये उसका क्या नंबर था सामने वाला एमसीक्यू तो कह रहे कि नंबर था। हाँ जी ध्यान दो, मैं सोचे तो पहली 9 की है, मैं सोचे तो पहली 9 की थी, 10 बजे तक बैठे हैं, वो पहली 2 ही थी। हाँ जी cos अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन अपॉन cos ए इज इक्वल टू 2 सेकंड ए। देखो इस क्वेश्चन को देख के पता आता है मैं राइट ते लेफ्ट आना कितना औखा है। तो पेपर जी एमसीक्यू जी खत्म हो जाए, इको साइड दी होनी भी करना पैनी है। समझ आ गई? एमसीक्यू जी ਤੁਹਾਨੂੰ या तो आ साइड दी तो देती होनी, पहले ऑप्शन देती होनी, क्लियर है सारे? तो मतलब ये सॉल्व होनी नहीं है, तो पेपर का ऑप्शन होनी नहीं है, मतलब राइट साइड होनी नहीं है। यू हैव ए क्वेश्चन एंड यू हैव ऑप्शन ए बी सी, और सॉल्व का आंसर लगे आना, ठीक है? हम ध्यान दो, ये पहले साइन कॉस है, इससे मतलब आप साइन कॉस चेंज नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? डायरेक्ट एलसीएम विद प्लस है ना, दो टर्म दाएं प्लस होगी बाय टेकिंग एलसीएम। एलसीएम कितना है लेफ्ट साइड 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन और दो को भी टर्म मल्टीप्लाई करो, अगर दोनों टर्म डिफरेंट हो तो ही मल्टीप्लाई होंगे, दोनों टर्म सेम होंगे को टर्म लिखते हैं, जितना 2 2 दा एलसीएम 2 ਹੁੰਦਾ है, तो 2 3 दा एलसीएम कितना होता है 2 मल्टीप्लाई 3, तो द सेम इधर। हाँ जी ध्यान दो, कितना है cos into cos के रे प्लस हाफ ब्रैकेट में मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 1 प्लस sin a का स्क्वायर, तो कर देंगे बात सर, ठीक है? और cos के रे प्लस इधर 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। देखो इतने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोई फर्क नहीं होता, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, ठीक है? कितना आ गया 1 का स्क्वायर 1 sin स्क्वायर a प्लस 2 sin a, आए वाला है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a की वैल्यू 1 है तो 2 sin a का 2 sin a मल्टीप्लाई 1 कितना 2 sin a, नीचे कितना आ गया 1 प्लस sin a इनटू cos a। हाँ जी 8 नंबर दे 8 नंबर इकट्ठे कर लो, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 2 sin a अपॉन हाँ जी cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a कितना होता है 1, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 1 प्लस 2 sin a अपॉन 1 प्लस sin a cos a, क्लियर? और देखो ध्यान दो 1 प्लस 1, देखो ध्यान दो ओए, मतलब 1 प्लस 1 2 एंड 2 प्लस 2 sin a कितना हो गया बेटा, और नंबर प्लस और प्लस सेम नंबर ऐड होंगे, डिफरेंट थोड़ी ऐड होंगे, 2 प्लस 2 sin a बट 2 जी 2x प्लस होता है ना, जब 2x समझो तो 2x में तो 1 प्लस होगा ना 1 प्लस होगा, तो 2 प्लस 2 sin a अपॉन 1 प्लस sin a cos a,
2 plus 2 sin A upon 1 plus sin A cos A। और देखो ऊपर 2 कॉमन निकलता है, ऊपरली ब्रैकेट जो सिर्फ 2 कर ले तो 2 कर ले, बाहर 2 आ गया, तो कितना बच गया 1 plus sin A। नीचे कितना आ गया, कितना है हाफ ब्रैकेट में ना ब्रैकेट कटी गई, कितना बच गया 2 अपॉन एंड इनवर्स 2 into 1 upon cos A and 1 upon cos A कितना होता है सेकंड है, कितना आ गया 2 राइट हैंड साइड, राइट हैंड अरे जल्दी करो, पॉज कर ले। फोर्थ पार्ट है 1 plus secant A upon secant A is equal to sin square A upon 1 minus cos A। आप कर दिए? हाँ जी, देखो लेफ्ट हैंड साइड ਦੇ ਵਿੱਚ secant ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ cos, secant ਦਾ मतलब 1 upon cos, कितना आ गया 1 plus 1 upon cos A। नीचे भी फिर हाँ जी, क्यों नीचे कर लो हाँ जी, फोर्थ पार्ट होगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट 1 plus secant upon secant A ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ secant ਨੂੰ 1 upon cos C। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਓ LCM, ਕਿੰਨਾ ਹੈ LCM, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਖਾਸ ਕਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਲਿਖਿਆ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਸੋਲਵ ਕਰ क्लियर। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ cos A, cos A मल्टीप्लाई 1 ਨੂੰ cos A प्लस 1 और निचली दो टर्म की होगी रेसिप्रोकल, कितना है cos A upon 1, cos A cos करते हैं कितना आ गया 1 plus cos A, लिखिए कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। आंसर नहीं आया, आंसर नहीं आया, हल की है 1 minus cos A, तो मैं क्या करूंगा 1 plus cos A नु 1 minus cos A ने क्या करूंगा मल्टीप्लाई 1 minus cos A ने क्या करूंगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अगर मैं 1 minus cos A ने मल्टीप्लाई डिवाइड किते वही चीज बन गई, कटिंग हो गई बनना। तो ध्यान दो इदी कटिंग कर दिया ही बढ़ गया, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਰਿਐਡ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ a plus b a minus b ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a square minus b square, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 minus cos A। और फार्मूला पढ़ा ही 1 minus cos के थीटा था sin square A इक्वल टू राइट हैंड साइड। आ गया आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 ड्रॉ देखते हैं। जल्दी देखो सारे लिसन और रैशनलाइजेशन कर सकते हैं अंदर ही। अरे 1 प्लस साइन ए है, आगे ना है तो मैं क्या करूंगा निचली टर्म में साइन ए के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, रैशनलाइजेशन रूट है ना अच्छी, कितना आ गया 1 प्लस साइन ए ने मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए की करना था डिवाइड, तो ध्यान से होते बन गया 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, उतला डुटला कर दिए इधर निचला कितना हो गया a माइनस बी a प्लस बी कितना होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
पढ़ा छोटी क्लास फार्मूला आप 1/a अपॉन b इज इक्वल टू 1/a अपॉन b पढ़ेंगे वो एक लाइक आपको 10वीं ठीक है इधर स्क्वायर रूट कटते क्या क्या हो गया 1 प्लस एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है cos स्क्वायर है स्क्वायर रूट कटते क्या कितना आ गया 1 प्लस साइन a cos a उन्हें ऐसे लगना कर दो 1 अपॉन cos a प्लस sin a अपॉन तो 1 अपॉन cos a क्या होता है secant a एंड sin अपॉन cos होता है राइट हैंड साइड क्वेश्चन छोटे छोटे ही है बस कानू करना पैना है फार्मूले वो यूज हो रहे हैं ये पढ़ाया था वो कोई नहीं है बखरा हाँ जी अगला क्वेश्चन नंबर 7 ठीक है इधर भी साइन है इधर भी साइन है साइन कॉमन कर लिए इतने कितना बच गया 1 इतने कितना बच गया 2 साइन स्क्वायर सही क्या ऊपर साइन कॉमन कर लिया नीचे की कॉमन कर ली cos इतने cos है कितना बच गया 2 cos स्क्वायर थीटा और वो साइन अपॉन cos क्यों है ये बोले दोनों कट ली या नहीं वो कट ली कितना है देखो साइन स्क्वायर थीटा वाला होता है आई ना कितने भर जाए ये आ गया साइन अपॉन cos tan थीटा आया 1 माइनस 2 ब्रैकेट कितना आ गया 1 माइनस अपॉन ठीक है ओपन द ब्रैकेट कितना आ गया tan थीटा माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई माइनस 2 के अंदर प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना और इसको ध्यान दो tan थीटा कितना है भाई पहले 2 cos स्क्वायर थीटा लिख सकता मैं ब्रैकेट सबसे पहले लिखा था 2 cos स्क्वायर थीटा इसे लिख सकते हैं अपन ठीक है तो 1 माइनस 2 कितना था माइनस नीचे कितना है कितना बच गया ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 9th